बागेश्वर जिला पंचायत में विकास की धनराशि के वितरण मामले में टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी सदस्यों ने फिर से जिला पंचायत में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा अपर मुख्य अधिकारी का घेराव किया है। नाराज सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत में बजट के समान वितरण की मांग बीते लंबे समय से की जा रही है, लेकिन जिला पंचायत अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रही है। शासन से प्रदान किए गए बजट का 55% हिस्सा जिला पंचायत अध्यक्ष अपने हिस्से में रख रही हैं, जो कि पंचायत राज एक्ट के खिलाफ है। इधर कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने भी सदस्यों की मांग का समर्थन करते हुए बजट के समान वितरण की मांग की है। इधर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लिखित आश्वासन के बाद नाराज सदस्यों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। पूरी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। परसों भी आपके न्यूज़ चैनल में हम बता चुके हैं, पर 4 तारीख को हम लोग यहाँ पर, शुक्रवार को हम यहाँ पर आए थे। CDO साहब को, DM साहब को, AMA साहब को, सभी लोगों को हमने अवगत कराया था कि ये गंभीर समस्या है और कहीं ना कहीं जब सरकार हमको हमारे क्षेत्र के ग्रामीण विकास के लिए हमको बजट देती है, उस बजट को क्यों बागेश्वर जनपद में आते ही रोक दिया जाता है। बजट में से 55% रोकना आप भी समझ सकते हैं, फिर बचता है 45% और 45% में माननीय अध्यक्षा जी का फिर उसमें भी उनका अपना हिस्सा रहता है, 19 सदस्यों के तौर पर रहता है। तो हम उनसे यही मांग हमारी थी, परसों भी हमने अवगत कराया था। AMA साहब ने हमको बोला था कि इसका समाधान हम मंडे तक ढूंढेंगे। तो चलो मंडे तक हम लोग रुके। हमने बोला कि हम ट्यूसडे से, मंगलवार से यहाँ बैठेंगे, आपके दरबार में आएंगे, समाधान के बाद ही हम जाएंगे। उस दिन बोला था, इसमें कोई किसी पर दबाव बनाना ये जैसी चीज़ नहीं है, मगर हम अपने क्षेत्र के बजट के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा। इसी काम के लिए हमारी जनता ने हमको यहाँ भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि 4 लोग हमको हाथ जोड़ दें। मैं बार बार आपके न्यूज़ चैनलों में कहती हूँ कि हमको 4 लोग आके हाथ जोड़ दें, इसलिए हमको जनप्रतिनिधि को चुन के नहीं भेजा जाता है। हम एक पुलिया का काम करते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पर लाते हैं, हमारी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है। अब बताइए कि 32 गाँव मेरे हैं, 32 गाँव में मैं इस 45% में मेरा क्या हिस्सा बनता होगा भैरू चबट्टा क्षेत्र का, और क्या क्षेत्र का विकास कर पाएंगे हम उस पैसे में। इस महंगाई के दौर में आप देखिए इस तरीके का इनके द्वारा किया गया है। पहले की पिछली बैठक में 8 अप्रैल को आज सरकार बोल रही है कि कोविड चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, नियमों का पालन करिए, पर डे नियम चेंज हो रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। मगर अध्यक्षा जी ने हमको कहा कि कोविड काल ख़त्म हो चुका है 8 अप्रैल 2021 को, और अब जो है अब हम अपना बजट हम बढ़ा सकते हैं। हमने कोविड काल तक उनको बोला था कि 20% का जो बजट होता है उससे आप अपने विवेक से जो भी वो करना चाहती हैं, उन्होंने रखा था ये प्रस्ताव, सभी लोगों ने सहमति बनाई थी। अब बाद में इन्होंने उसी को खींच के 55% में पहुंच गए अगली बैठक में। तो मेरे को लगता है कि अगर दूसरे साल में ये 55% में है, अगर 5 साल माननीय अध्यक्षा जी इसी पद पर रहती हैं तो 100% तो शकल देखने को ही नहीं मिलेगा हमको बजट की, कि क्या बजट आता है यहाँ। इस तरीके का हो रहा है। तो हम लोगों ने आज हमारा सांकेतिक उपवास भी है, यहाँ पर हम बैठे हैं। अभी तक हम AMA साहब के साथ बैठे थे, हमने पूरी कोशिश की कि सर इसको सुलझाइए, इस मुद्दे को ऐसे मत खींचिए, जनपद की भी बदनामी हो रही है। तो उनके द्वारा इसमें देखते हैं हम इतनी समस्याएं लेके बैठ रहे हैं, वो अंगड़ाई ले रहे हैं कुर्सी में, अब क्या कह सकते हैं। इस तरीके का हो रहा है। और अभी 24 लाख रुपये जो है इन्होंने कोविड के छिड़का ये सैनिटाइज़र के लिए, इसके लिए रखा हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उन चीज़ों को तो हम फिर उजागर करेंगे, क्योंकि जो रिश्तेदार, क्या आपके रिश्तेदार नहीं है बेरोजगार, क्या मेरे रिश्तेदार नहीं है बेरोजगार, क्या जो वो काबिल व्यक्ति है, उस पद के काबिल है, क्या वो बेरोजगार नहीं है? उसका वो काबिल होने के बावजूद उसका कोई रिश्तेदार राजनीति में नहीं है, तो क्या उसको नौकरी नहीं मिलेगी? इस तरीके का विज्ञप्ति जारी कहीं पर नहीं की जाती है। ये बहुत अनियमितताएं यहाँ पर की गई हैं, उसकी भी हम लोग जांच करेंगे।
वाला जो मामला है, और इसमें हमने माननीय अध्यक्षा जी को बैठने के लिए भी बोला। माननीय अध्यक्षा जी ने आप न्यूज़ चैनल में बोला था, न्यूज़पेपर में भी दिया था कि वार्ता कर नहीं रहे। हम वार्ता के लिए, आप देखिए अध्यक्ष जी के ऑफिस के आगे हम लोग बैठे हैं, वार्ता के लिए हम 2 घंटे से यहाँ एएमए साहब के पास बैठे थे, तो 4 घंटे हो गए और तो देखिए कोई वार्ता करने नहीं आया। तो हम तो शाम 7 बजे तक जब भी कहती हैं तब अपने क्षेत्र के बजट को लेकर तो हम उनको कभी भी वो मिलने को कहें हम तैयार हैं जी। और माननीय भैरव चोपटा के हमारे जिला पंचायत सदस्य गोपाल भोला जी ने जो आपसे वार्ता की है उससे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो झूठ पे झूठ ये अध्यक्ष महोदया बोलती जाती हैं कि नेतृत्व में ऐठानी जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, हम अपने अस्तित्व के लिए हर एक अलग अलग क्षेत्र, अपने क्षेत्र के लिए अस्तित्व में, क्षेत्रों के अस्तित्व में लड़ाई के लिए यहाँ आया है, क्षेत्र के बजट के लिए। और जो कहती हैं वो कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, तो ये सबूत जो सारे हमने आपको दिए हैं, जो हमने अब जो बोल रहे हैं, जो यहाँ पर धरना है, सब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो कितनी सच हैं और कितनी झूठ। सबसे बड़ी बात जो है कि वो जो ये झूठ पे झूठ बोलती हैं कि ये है वो है, हम अगर 100% वो बांटना चाहती हैं तो बांट लें, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो सबको समान रूप से वितरित हो बजट। हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो बजट है हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो, जो कि क्षेत्र में विकास कार्य पूर्ण हो सकें। जो उनका कहना है कि कोविड काल में इनको राजनीति करने की सूझी है, ये राजनीतिक नहीं है, ये हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र के बजट के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग पहले से भी देखते आए हैं कि जब से हमारी जिला पंचायत की जो प्रथम बैठक हुई थी तब से लेके आज तक हम अपने बजट के लिए हमेशा संघर्ष करते आए हैं और लड़ते आए हैं। लेकिन आज जब पूरा देश हमारा कोविड से जूझ रहा है, हमारे बेरोजगार भाई आज घरों पे बैठे हैं, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता था कि अपनी योजनाओं से हम उन बेरोजगारों को उनको कार्य दिलाने का अगर हमारा कार्य किया जाता और उनको कार्य देने का हम कार्य करते। लेकिन आज दुर्भाग्य, आज हमारा आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जिला पंचायत में बजट को लेकर बंदरबाट की जा रही है। 55% खुद रख के 45% हमें दिया जा रहा है। और आप ही बताएं कि 45% में हम 28 और 32 हमारी ऐसी कई ग्राम सभाएँ हैं, उसमें से हम ऐसी कैसी योजना बनाएं कि जिससे हमारे गाँव का विकास हो सके। आज इसी बजट को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। हम इस बात से भी सहमत हैं कि कोई अगर अपना 100% देना चाहता है तो अपनी इच्छा अनुसार दे सकता है, लेकिन हम अपने बजट में से 1% किसी को नहीं देंगे, क्योंकि वो जो पैसा है वो हमारी गरीब जनता का है, वो पैसा उन भाइयों का है जो 2 सालों से हम अपने घरों में बेरोजगार बैठे हैं। इसी को लेकर आज हम जिला पंचायत परिषद में बैठे हैं। धन्यवाद। आज कुछ माननीय सदस्य अपनी समस्याएं लेके आए हैं यहाँ पर, और जो भी उनकी समस्याएं हम माननीय अध्यक्ष जी के सामने रख देंगे, और आम सहमति से हम भी चाहते हैं कि शांति से सदन चले और आम सहमति बना के काम आगे बढ़े। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि आज से पूर्व यहाँ पर हमेशा जिला पंचायत में बजट के मामले में हमेशा ही गतिरोध रहा है। पूर्व में जब 1 साल तक बजट का आवंटन नहीं हुआ तो सर्वसहमति से, सबकी सहमति से एक बजट का जो प्रस्ताव रखा गया कि माननीय अध्यक्ष जी के लिए पूरे बजट में से 20% उनका विवेकाधीन कोष जो है वो अलग करके बाकी जो 80% है उसको 19 मेंबरों में बांटा गया था। वो चल रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपने प्रस्ताव उसके उपरांत दिए और क्षेत्रों में कार्य भी हुए हैं, और उन्हीं कार्यों का यहाँ पर जो है अभी भुगतान भी नहीं हुआ है। कुछ मेंबर्स का यहाँ पर उन कार्यों पूर्ण होने के बाद भुगतान नहीं हुआ है, तो भुगतान न होने के कारण भी यहाँ पर रोष है हमारे सभी मेंबर्स का। और उसके साथ साथ जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व 8 अप्रैल को यहाँ पर एक नियोजन की बैठक के उपरांत सामान्य बैठक हुई थी, तो सामान्य बैठक में इनके द्वारा जो है 20% तो पूर्व में विवेकाधीन रखा ही गया था, उसके अतिरिक्त 30% माननीय अध्यक्ष जी की घोषणाओं के लिए अलग रख दिया गया। उसके अतिरिक्त 5% सीएम हेल्पलाइन के लिए समस्याओं के लिए अलग रख दिया गया। तो कुल बजट में से 55% इन्होंने काट दिया और 45% को 19 मेंबरों में बांट दिया गया, जो कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो सरकार की तरफ से जो बजट आता है वो वैसे ही बहुत कम होता है। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी के अपने विवेकाधीन में और अपनी घोषणाओं और सीएम हेल्पलाइन के लिए 55% जो बजट रखा गया वो कहीं भी एक व्यवहारिक तौर से
न्याय संगत नहीं है और ये हमारी क्षेत्र की जनता के लिए छलावा है। जिस तरीके से क्षेत्र की जनता है हमें चुन के यहाँ पर भेजती है और हमसे अपेक्षाएं रखती है कि क्षेत्र के विकास के लिए ये अधिक से धन आवंटन करवाएं, तो हमें यहाँ पर यही समस्या आ रही है कि जब पूर्ण धन हमें जो सरकार की तरफ से मुहैया होता है वही नहीं मिल पा रहा, तो हम अपने क्षेत्र का विकास कैसे करें। और जैसे कि यह जो धन है इसको माननीय अध्यक्ष जी द्वारा हमारा अनुरोध भी था कि इसको पहले ही हमने ये कहा था कि हमारे क्षेत्र में वैसी ही परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इस धन को जो आपके द्वारा आज इस तरीके से 55% अपने लिए रखा गया है ये अच्छा नहीं है। और इसी क्रम में जैसे अध्यक्ष जी द्वारा आज हम यहाँ पर अध्यक्ष जी से वार्ता करने भी आए थे और जैसे आप देख रहे हैं अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं है। इससे पूर्व हम अभी एमएलए साहब से भी मिले यहाँ पर, उनके द्वारा भी कोई हमें अभी आश्वासन नहीं दिया गया है। जैसे हम सांकेतिक धरने पर आज बैठे हैं, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी क्षेत्र की अपेक्षाएं की गई, तो हम आगे भी इसी तरीके से यहाँ पर धरने में बैठेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव हम यहाँ पर मदद के लिए हम यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन हमारी अध्यक्षा नहीं मान रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं पर यहाँ पर आगे भी इसी तरीके से धरने में बैठने के लिए बाध्य रहेंगे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।